नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप लोग इंग्लिश शराब का ठेका खोलकर उसमें से कितना पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट भी किया था कि भैया आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं कोई इंग्लिश शराब का ठेका डालता हूं तो उसमें मुझे प्रॉफिट कितना होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों को सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और उस बिजनेस में आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और अपना उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि इसमें कितना तक आपका लागत लग सकती है और उसमें से आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो आप उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि मैं इस बिजनेस को नहीं शुरू कर सकता हूं या कोई मतलब नहीं है। और जाहिर सी बात यह जो इंग्लिश शराब का ठेका वाला बिजनेस है, इसके बारे में सुनने के बाद ही लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास कोई ठेका होता या खास मेरे पास अगर कोई ठेका होता है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा हमें लोगों को लगाने की जरूरत भी होती है। और इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें सेलिंग की दिक्कत नहीं होती है। इसकी दुकान कहीं खोले तो ये ऑटोमेटिक चलती है, इसमें ज्यादा ग्राहक की भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये सब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ये वाले सबकी प्रॉब्लम आती भी रहती है और ये लोग की जरूरी है कि ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि आपका कहीं भी जो इंग्लिश शराब का ठेका हो, आपके क्षेत्र में कहीं भी हो, लेकिन वहां जरूर भीड़ लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और लोग इसको पीकर अच्छा खासा इंजॉयमेंट भी करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें टाइम वेस्ट ना करके कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में मैं बात करूंगा। बाकी अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इससे मेरे चैनल के अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी कि आप लोग जो है इसमें से ठेका कैसे खोल सकते हैं, ठेका खोलने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए और इसके लाइसेंस कैसे बनता है, लाइसेंस बनाने की क्या प्रक्रिया है। और सबसे बड़ा लोगों को डाउट ये रहता है कि मेरे क्षेत्र में या मेरे घर से कुछ दूर पर कोई इंग्लिश शराब का ठेका है और उस ठेके को मैं चलाना चाह रहा हूं, मतलब कि उसको ठेका मैं लेना चाह रहा हूं, तो कैसे मिलेगा। इससे रिलेटेड आपके सारे जितने डाउट हैं, इससे रिलेटेड मेरे वीडियोस बहुत डाला है यूट्यूब पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं और उसके अंदर आपको जो भी जानकारी मिलेगी एकदम जेन्युइन जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मैं इससे रिलेटेड कोई और वीडियोस बनाऊं तो उसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए इसमें कि आपका जो इंग्लिश शराब का ठेका होता है इसमें प्रॉफिट कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे जो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में अगर मैं बात करना चाहूं तो स्टार्टिंग में यही कहना चाहूंगा कि जो ये इंग्लिश शराब का ठेका होता है इसकी प्रॉफिट में कैसे होता है। तो प्रॉफिट के लिए इसमें देखिए, आपका जो सेलिंग, सबसे ज्यादा कोई भी बिजनेस हो सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ही कि मैं कोई इंग्लिश शराब का ठेका ले लिया तो 10 लाख 15 लाख रुपए पर मंथ तक कमाऊंगा, या ऐसा जो माइंड में आपके डाउट रहता कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। देखिए, ये सब मैटर नहीं है। बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं, बहुत सारे लोग होते भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें जानकारी की जरूरत होती है। और अगर आप लोगों को जानकारी है और आपकी दुकान में, कोई भी दुकान, जानकारी भी साइड रखिए आप, अगर आपकी दुकान में सेलिंग ज्यादा है तो जब आपकी दुकान में जितनी ज्यादा सेलिंग होगी आपको प्रॉफिट उतना ही ज्यादा इसमें मिलेगा। अब सेलिंग की बात यहां आती है कि जैसे कि इसमें जो प्रॉफिट, जैसे कि आपका दो ठेका है, दो तरीके के मेरे हिसाब से ठेका, तीन तरीके के रखा गया था, लेकिन उस सबको कंफ्यूज करके सब कुछ वो करके अब सिर्फ दो तरीके का मेन ठेका रखा गया है, और जो कि एक आपका इंग्लिश शराब का ठेका है और आपका देसी शराब का ठेका है। और इंग्लिश शराब के कई विभाग वो सिस्टम हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल जो दुकानें होती है, ये मॉडल शॉप, ये तमाम तरीके का सिस्टम है। लेकिन मेन ठेका दो ही प्रकार के हैं, एक आपका इंग्लिश शराब का, एक देसी, और एक जो है बियर थी। इस बियर को सभी दुकानों के साथ अब कॉम्बाइंड कर दिया गया है। आपका चाहे देसी शराब का हो उसके साथ आपको बियर मिल जाएगी, और अगर आपका इंग्लिश शराब का हो तो उसके साथ भी बियर मिल जाएगी। तो मतलब ये डाउट आप निकाल दीजिए कि बियर का ठेका मुझे अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि बियर का ठेका अलग से नहीं मिलता है, ये भी जान लीजिए। अब आपको सिर्फ जो इंग्लिश शराब का ठेका लेंगे तो उसके साथ साथ आपको बियर मिल जाएगी, और अगर आप देसी शराब का ठेका लेंगे तो उसके साथ साथ भी आपको बियर मिल जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं इसकी, जो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के लिए देखिए, इसमें से आपका 10% या 15% या 12% करके ऐसे परसेंटेज के हिसाब से कमाई होती है। जैसे कि मान लो नॉर्मल 100 रुपए का आपका प्रॉफिट है, अरे सॉरी 100 रुपए का आपने कोई सामान इसके अंदर से बेचा, तो उसमें से 12 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का एक क्वार्टर या एक 100 रुपए के पीछे आपको मिलता है। ये परसेंटेज के हिसाब से होता है, लेकिन ये परसेंट कितना ज्यादा कम हो सकता है ये आपके माल के ऊपर भी
ही डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो बहुत महंगे महंगे ब्रांड आते हैं तो उस महंगे ब्रांड में थोड़ा सा परसेंट आपको ज्यादा मिलता है, और जो नॉर्मल होते हैं उसमें थोड़ा सा कम मिलता है। नॉर्मल में भी बहुत ज्यादा मिल सकता है, मतलब कि सब ब्रांड का अपना अपना अलग अलग परसेंटेज है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक मंथ के अंदर देखा जाए, अगर आपका 1-1.5 लाख रुपए बिक्री है तो 10-12 लाख रुपए पर मंथ आप लोग आराम से 12 लाख 15 लाख रुपए आप लोग मैक्सिमम कमा सकते हैं। और आपका जो है बिक्री भी 60-70 हजार रुपए रहती है, तो 5-6 लाख 7 लाख रुपए पर मंथ आपका कहीं नहीं जाता यार इसमें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग सेलिंग करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है प्रॉफिट का? मेन उद्देश्य इसमें प्रॉफिट का यही है कि आपका जितना परसेंटेज के हिसाब से जितना ज्यादा आपके दुकान में सेलिंग होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आपका होगा। अब आप लोग जितना, अगर आपने किसी पास, एक भाई साहब मेरे पास मैसेज भी किए थे कि मेरे चाचा की दुकान है और उस चाचा की दुकान में मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ऐसे देखा जाए तो देखिए, आपका जो रोज मॉडल में जो बिक्री कटती है या जो हिसाब होता है उसके हिसाब से आपको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेन्युइन ऐसे नॉर्मल निकालना है तो आप देख सकते हैं कि वहां कितने लाख रुपए की बिक्री हो रही है। जितनी बिक्री होगी उसी में से 10% 12% माइनस कर दो, मैक्सिमम आपका जो अंदाजन हिसाब से आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। और अगर आपको ज्यादा जरूरी है एकदम जेन्युइन प्रॉफिट निकालना है तो जेन्युइन निकालने के लिए आपका जो वहां का रोज हिसाब बनता है उस हिसाब से अंदर आपको पता चल सकता है कि कितना ज्यादा प्रॉफिट होती है। लेकिन प्रॉफिट का एक ही इसमें उद्देश्य है कि जैसे कि मैंने बताया कि परसेंटेज के हिसाब से ही प्रॉफिट होता है, तो परसेंटेज के हिसाब से ही प्रॉफिट होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।